है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा। है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के रोज़ उसे मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है कामयाबी के राज, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। इसके पहले प्रोग्राम के एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कामयाबी क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कामयाबी की मेन कैटेगरीज क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ सक्सेस, एंड देन व्हाट आर द सब कैटेगरीज ऑफ दीज मेन कैटेगरीज ऑफ सक्सेस। इन तमाम चीज़ों पर पिछले एपिसोड्स में हमारा खूब डिस्कशन हुआ। आज के एपिसोड में हम खोलने वाले हैं राज कामयाबी के। जी हाँ, आज के एपिसोड में इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के राज क्या हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम है कामयाबी के राज, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। In fact, there is no single straightforward statement giving us the information of secrets of success. ऐसे एक सिंपल सेंटेंस में हम कामयाबी के राज नहीं बता सकते हैं। You must have seen a dish which is made up of different ingredients. एक ऐसा कोई पकवान आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स, जिसके पकाने में बनाने में खूब कॉम्प्लेक्स तैयारियां होती है और बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक डिश बनती है। कामयाबी भी बिल्कुल इसी तरह है। गाड़ी का इंजन तो आपने देखा होगा, उसमें कहीं वायर होती है, कहीं नट होता है, कहीं बोल्ट होता है, कहीं क्या होता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स अटैच्ड टुगेदर एंड दे आर कॉल्ड एज इंजन। सो सेम थिंग इज हियर। Success is an amalgamation, a combination, a mixture of so many secrets. तो आज इन्हीं सीक्रेट्स पर हम बात करेंगे और एक एक सीक्रेट इन डिटेल आपके सामने पेश करेंगे। Now, what are the secrets of success? सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या क्या हैं, पहले इस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल सेटिंग, प्रॉपर प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, strong belief in yourself, optimistic attitude, sacrifice from short-term goals to long-term goals, devotion, passion, value of time, drill work, perseverance, consistency, mentor and so many things. ये जो अभी हमने बयान किए इन ब्रीफ मुख्तसर में कामयाबी के राज थे। इंशाअल्लाहुल करीम अब एक एक पर इन डिटेल मिसाल के साथ कलाम करने की कोशिश करते हैं। डियर व्यूअर्स ऑफ FGN चैनल, कामयाबी के राज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला हमारा राज है गोल सेटिंग, मकसद का तायुन करना, मकसद फिक्स करना। गोल का मतलब क्या होता है? एम्बिशन, एम, पर्पस। एक्चुअली नाजरीन, आपने एरोप्लेन जरूर देखा होगा। हैव यू सीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन? फॉर एग्जाम्पल, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, vertical stabilizer, flaps, cockpit, slats, fuselage, wings, tail, engine, ये सब पार्ट्स हैं जो हवाई जहाज को ऊपर उड़ाते हैं। तो हमारे गोल्स जो हैं ये हवाई जहाज के इन्हीं पार्ट्स की
अहमियत रखते हैं। अगर हमने गोल्स डिसाइड कर लिए तो फिर ये गोल्स ही हमारा जो हवाई जहाज है ख्वाहिशात का, मकसद की तकमील का, वहाँ तक हमको पहुँचाएंगे हमारे गोल्स और हमको कामयाबी दिलाएंगे। डियर व्यूअर्स, वी कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट गोल्स। मकासिद के बगैर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इफ़ यू डोंट हैव गोल्स यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन। एक कम अक्ल भी ऐसा नहीं करता कि उसको पता ही नहीं है बस जा कहाँ रही है, ट्रेन जा कहाँ रही है और वो बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमको जाना किस समत है वो हमारे गोल्स डिसाइड करते हैं। तो कामयाब होने के लिए हमको सबसे पहले अपने मकसद को फिक्स करना होगा, हमारे एम्बिशन को फिक्स करना होगा और फिर हम कामयाबी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। दूसरा राज है कामयाबी का, प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स, अपने मकासिद को तरजीह देना। नाजरीन, हमने पिछले एपिसोड में भी बयान किया था कि एक इंसान मुख्तलिफ किस्म की कामयाबियां हासिल करना चाहता है एंड एवरी सक्सेस हैज सो मेनी गोल्स। हर कामयाबी के बहुत सारे गोल्स होते हैं, मकासिद होते हैं। अब उन मकासिद में से भी कुछ को प्रायोरिटी दी जाती है। सम गोल्स रिक्वायर योर इमीडिएट अटेंशन एंड दीज गोल्स कीप यू कनेक्टेड विथ योर टारगेट। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिनको प्रायोरिटी देनी होती है। अभी मिसाल के तौर पर मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, अरबिक सीखनी है, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं अरबिक पढ़ना सीख लूं, लिखना सीख लूं। प्रायोरिटी देखिए। फिर उसके बाद बोलना सीखूं, फिर उसके बाद मैं खुद अरबिक में कंपोज करना सीखूं, किताबें, शायरी, कहानियां। तो ये प्रायोरिटी ऑफ गोल्स हैं। प्लीज रिमेंबर वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। हमारा टाइम स्पैन बहुत कम है, उसमें हमको काम करना होता है। तो पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए गोल्स को। उसके बाद है तीसरा राज, प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू एंड बेटर टू राइट इट डाउन। ये सोचना कि मुझे दरअसल करना क्या है। ऑलवेज हैव अ क्लियर कट प्लानिंग। प्लानिंग जो है ये साफ हो, वाज़ेह हो, कॉन्क्रीट हो, एब्स्ट्रैक्ट ना हो। एक मिसाल अर्ज करता हूं, जैसे आप बाजार गए सब्जी खरीदने के लिए। अब आपके जहन में प्लानिंग शुरू हो गई, मैं बाजार जाते जाते रास्ते में मस्जिद आएगी, जोहर का वक्त होगा, नमाज पढ़ लूंगा, नमाज पढ़ने के बाद सब्जी तरकारी खरीद लूंगा, दूसरे रास्ते से आऊंगा तो वहां से लाइट बिल के ऑफिस में जाकर लाइट बिल पे कर दूंगा, थोड़ा आगे पहुंचूंगा तो खाला जान बीमार है, उनकी तीमारदारी कर लूंगा और फिर घर आऊंगा, अम्मी जान को खाला जान की तबीयत का हाल भी बता दूंगा, सब्जियां वगैरह भी दे दूंगा। तो ये एक प्लानिंग चल रही होती है। सो प्रॉपर प्लानिंग विल हेल्प यू रीच योर टारगेट, रीच योर सक्सेस। कामयाबी का अगला राज है माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? जहन में ये बिठा लेना है कि मुझे ये काम करना ही है। माइंडसेट अफेक्ट्स योर एटीट्यूड। माइंडसेट जो होता है ये आपके बिहेवियर पर असरअंदाज होता है। एक्चुअली व्यूअर्स, डू यू नो, माइंडसेट इज अ लेंस थ्रू विच यू सी योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। माइंडसेट जो होता है ये एक चश्मा होता है जिससे आप अपने आसपास की दुनिया को देख रहे होते हैं। माइंडसेट आपको फोकस्ड रखेगा, आपकी तवज्जो मरकूज रखेगा, आपको स्ट्रीम लाइन से हटने नहीं देगा। तो जब भी आप कामयाबी का सोचे तो पहले माइंड सेट कर ले। उसके बाद कामयाबी का हमारा अगला राज है डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। आई हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दैट आई विल डू दिस। मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं ये काम करके रहूंगा। Whosoever discourages you that you cannot do this, it is out of your reach। जो भी आपको मकसद से भटकाने की कोशिश करेगा आपकी कामयाबी से, तो ये डिटर्मिनेशन आपको मजबूती से थामे रखेगा कि नहीं, मैंने तहिया किया है, फैसला किया है, मुझे ये काम करना ही है। डिटर्मिनेशन यानी आपके दिलो दिमाग में मजबूत और मुस्तहकम इरादे होना चाहिए। यकीन महकम, अमल पहम, मोहब्बत फातेह आलम, सुना है आपने। तो यही जो पक्का यकीन है, डिटर्मिनेशन है, इसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। कामयाबी का हमारा अगला राज है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योरसेल्फ। यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। दुनिया से ज्यादा आपको आप खुद जानते हैं कि मैं क्या हूं।
याद रखिए, खुद पर बिलीफ इट इज लाइक अ स्प्रिंग। इंसान को अपने आप पर, सी हु एम आई नो, व्हाट कैपेबिलिटीज आई हैव आई नो। आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हौसला शिकनी कर रहा है, ट्राइंग टू डाइवर्ट योर अटेंशन, ट्राइंग टू डेविएट योर फोकस, तो इसकी वजह से आप अपने कामयाबी की जो मकसद का हुसूल है उससे हट जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अपने आप पर, खुद पर यकीन एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसको कोई दबाता है तो वो उछलती है। बिल्कुल इसी तरह इफ एनीवन suppresses you that no you cannot do this, no you cannot do that, तो आपने और उछलना चाहिए। यानी कोई आपको ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तब अपने आप पर और ज्यादा मजबूत यकीन करके आपने आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उसको दबाओगे वो उछलेगी। सो यू मस्ट हैव सेल्फ बिलीफ एंड दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। आपने यही कहना चाहिए, यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। कामयाबी का अगला राज है हार्ड वर्क, मेहनत करना। एक्चुअली देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। याद रखिए, मेहनत और लगन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हार्ड वर्क एंड डिवोशन ये दो राज हैं कामयाबी के। अभी मिसाल के तौर पर सख्त बर्फबारी हो रही है और आपने माचिस की तीली जलाकर मोमबत्ती रोशन कर दी और सोच रहे हैं कमरा गर्म हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। बगैर कोशिश किए, बगैर मेहनत किए आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा हूं, फिर मेरी कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही है? ये कहना दैट आई एम ट्राइंग, आई एम वर्किंग हार्ड, ये दावा है। और दावे को चाहिए सबूत, लगन का, सच्ची लगन का, सच्ची तड़प का। और जब ये दावा और सबूत मिल जाते हैं तो फिर एक अलग ही रंग आता है कामयाबी में। एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास गया और कहने लगा, सर मुझे कामयाबी मिलती नहीं है, जिस काम में हाथ डालता हूं नाकाम हो जाता हूं, मैं क्या करूं? टीचर ने कहा, अच्छा ये बात है, आप चले मेरे साथ। टीचर अपने स्टूडेंट को लेकर एक कैनाल के पास जाते हैं, नहर, पानी की नहर, और फिर स्टूडेंट को कहते हैं आप मेरे पीछे पीछे चलते आए। अब स्टूडेंट टीचर को फॉलो करते हुए नहर तक तो आ जाते हैं। अब टीचर पानी के बीच में मजीद जाने लगते हैं और नहर के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं और स्टूडेंट को भी इशारा करते हैं आप आइए। अब टीचर का हुक्म था, स्टूडेंट अपने टीचर के हुक्म पर पानी में उतर गए और ठीक पानी के बीचों बीच अपने टीचर के पास जाकर खड़े हो गए। नाउ व्हाट द टीचर डिड, डू यू नो? ही हेल्ड द हेड ऑफ हिज स्टूडेंट्स इन हिज हैंड। टीचर ने अपने स्टूडेंट का सर अपने हाथ में पकड़ा एंड ही ड्राउन्ड डीप इनटू द वाटर। स्टूडेंट का सर पानी में गहराई में डुबो दिया। अब वो जो स्टूडेंट था वो थोड़ा सा मचलने लगा, तड़पने लगा, आखिर में जान लगाकर वो सर बाहर निकालने में कामयाब हो ही गया। टीचर ने पूछा, आपको मैंने जब गर्दन पकड़कर अंदर डुबो दिया तो आपने किस चीज को शिद्दत से महसूस किया? तो स्टूडेंट ने कहा, सर मुझे अंदर थोड़ी सी हवा की सख्त जरूरत महसूस हुई और उस जरूरत को पूरा करने के लिए, उस मकसद को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और सर को बाहर निकाला और फिर सांस ली, फेफड़ों में हवा भरी और अब थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं। तो टीचर ने कहा, यही है कामयाबी का राज, यही है लगन। जब हम कोशिश करते हैं और कोशिश का दावा करते हैं तो उसको चाहिए प्रूफ। एवरी क्लेम नीड्स अ प्रूफ ऑफ डिवोशन, यानी लगन का उसको सबूत चाहिए, यकीनन कामयाबी हाथ आती है। डियर व्यूअर्स ऑफ FGN चैनल, द नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें ये कामयाबी का एक राज है। डू यू नो, गुड हैबिट्स आर योर कंपेनियंस, लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस। अच्छी आदतें ये आपकी जिंदगी भर के साथी होती हैं। अगर ये आदतें आपके साथ रहें, एक्चुअली हैबिट्स बिकम योर रिकॉग्निशन। आदतें जो होती है वो इंसान की पहचान बन जाती है। जैसे अगर कोई अच्छा इंसान वो खराब दोस्तों के साथ रहता है तो लोग कहते हैं यार इसके दोस्त बहुत खराब है, ये खराब कंपनी में रहता है। अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी तो लोग ऑटोमेटिकली आपको कहेंगे ये इंसान अच्छा है। सो गुड हैबिट्स विल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट, they will recognize you
हमेशा याद रखिए, गुड हैबिट्स आर योर लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस। अब आप डिसाइड करें आपकी जिंदगी भर साथ अच्छे दोस्त हों या बुरे दोस्त हों। कामयाबी का अगला राज है बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें। आपने एक स्केलेटन देखा होगा, ढांचा। कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे मीटिंग हो या कुकिंग हो या टीचिंग हो, कोई काम हो, उस काम को करने से पहले हम तैयारी करते हैं। तो ये जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, दैट प्रिपरेशन इज द स्केलेटन ऑफ आवर एक्शन। हम आगे कौन सी एक्शन करने वाले हैं उसका ढांचा तैयार करती है प्रिपरेशन। एंड प्रिपरेशन गिव्स यू अ टाइप ऑफ इनर कॉन्फिडेंस विच कंपेल्स यू टू गिव क्वालिटी। तैयारी आपको अंदर से मजबूर करती है क्वालिटी देने के लिए। अगर आप अपने काम में सक्सेस पाना चाहते हैं क्वालिटी के साथ, तो आपने बिफोर एवरी वर्क यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। द नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टेकिंग रिस्क, खतरात मोल लेना। एक्चुअली पीपल प्रिफर टू वर्क ऑन दोज थिंग्स विथ विच दे आर फेमिलियर। लोग वो काम करना चाहते हैं जिससे वो वाकिफ होते हैं, शनासा होते हैं। एक मिसाल अर्ज करता हूं, स्टूडेंट है प्राइमरी क्लास का, उसको कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर पे बिठा दिया गया। अब उसको टीचर ने एक दो चीजें सिखा दी और टीचर फिर दूसरे स्टूडेंट की तरफ स्विच ओवर कर गए। अब ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर काम कर रहा है। अब ये सोच रहा है मैं यहां क्लिक करूं या नहीं, ये की प्रेस करूं या नहीं। अगर ये की प्रेस किया, ब्लास्ट हो गया तो क्या करूंगा, कंप्यूटर की स्क्रीन फट गई तो क्या करूंगा। तो वो डरता है, रिस्क नहीं लेता है। देखिए कुछ नहीं होगा, या तो काम सही होगा या गलत होगा। एंड रिस्क्स आर इनएविटेबल इन सक्सेस। कामयाबी के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। जितने भी कामयाब इंसान हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में रिस्क लिया है, नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तब जाकर उनको कामयाबी मिली है। FGN चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मगर परेशान ना होइए, हम अनकरीब फिर से एक बार हाजिर होंगे प्रोग्राम लेकर, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के राज। तो देखते रहिए FGN चैनल। है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा। है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।